इस प्रकार बेल के अनुसार कलाकृति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व रूप होता है, जिससे कलाकृति श्रेष्ठ बनती है, उसे मूल्य प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि यदि यूरोप के पुनर्जागरणकालीन कलाकारों की कलाकृतियाँ महान और श्रेष्ठ हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि उन्हें प्रकृति या भौतिक जगत की वस्तुओं की श्रेष्ठ अनुकृति या नकल करने की कला आती थी, बल्कि उनकी कलाकृतियों के रूपों की जो गुणवत्ता है उनके रूपों की फॉर्मल क्वालिटी है, उनके रूपाकारों की जो गुणवत्ता है, वे उन कलाकृतियों को श्रेष्ठ बनाती हैं। अर्थात किसी कलाकृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसके मूल्य को उच्च कोटि का स्तर प्रदान करने के लिए उस कलाकृति के रूपाकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अतः सभी दृश्य कलाओं का संपूर्ण सौंदर्य रूपाकारों का सौंदर्य है। इसके बाद कलाकृति से संबंधित कोई कथा, विषय वस्तु या अंतर्वस्तु या प्रयोजन अर्थात वो कलाकृति किस उद्देश्य से बनाई गई है, क्या उसमें उद्देश्य छिपा है, ये सारी बातें गौण हैं, महत्वहीन हैं। महत्व केवल उस कलाकृति के रूपाकारों का है, वही इमोशंस को जागृत करती है। रूपाकार इमोशंस को जागृत करते हैं, दर्शक को आनंदित करते हैं, एस्थेटिक एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। रूपाकार ही हमारी सौंदर्य शास्त्रीय भावनाओं को संतुष्ट करते हैं, और हमारी सौंदर्य शास्त्रीय भावनाएं संतुष्ट हों, कला का यही सर्वोच्च लक्ष्य है, और कला का सर्वोच्च तत्व यही है जो बेल के अनुसार सार्थक रूप से ही प्राप्त हो सकता है। हमें सौंदर्य शास्त्रीय अनुभूति, सौंदर्य शास्त्रीय आनंद या हमारी सौंदर्य शास्त्रीय भावनाओं की संतुष्टि केवल सार्थक रूपों के द्वारा ही किसी कलाकृति में हो सकती है। बेल व रोजर फ्राई ने अपने सिद्धांत उत्तर प्रभाववादी काल में दिए, जबकि परंपरागत यथार्थवादी कला का पूर्णतः त्याग कर कलाकार कला के संगठनात्मक तत्वों तथा रूप, रंग, तान, अंतराल की क्षमताओं का अनुसंधान करने में जुटे हुए थे। यहाँ कला के संगठनात्मक तत्वों का अर्थ है कला के दृश्य कलाओं के मूल तत्व, जो रूप, रंग, तान, अंतराल, रेखा ये हैं, और इन तत्वों के संगठन से ही कोई कलाकृति आकार ग्रहण करती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण ये संगठनात्मक तत्व होते हैं। उसकी विषय वस्तु, उसमें छिपे हुए भाव, विचार उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके रूप, आकार, रंग ये होते हैं। और उत्तर प्रभाववादी आंदोलन में जो फ्रांस के पेरिस में शुरू हुआ था, और वहाँ कलाकारों ने रूप, रंग, तान, अंतराल और रेखा की अभिव्यंजना की क्षमताओं को, इन चीज़ों की खोज, इन चीज़ों का अनुसंधान किया था, और उन्होंने परंपरागत प्राचीन जो यथार्थवादी कला थी उसको पूर्णतः त्याग दिया था।